अगर आप खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जर्नी से मैं आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा। अगर आप मुझे जानते हैं फैंटास्टिक, अगर आप मुझे नहीं जानते, नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर। आई एम द सीईओ एंड फाउंडर नुस्खे बाय पारस एंड स्टड मफिन। मेरी जो जर्नी है आप में से काफ़ी लोगों ने आई थिंक देखी है, बहुत फ्रॉम बीइंग अ टिकटॉकर टू एन इन्फ्लुएंसर टू बीइंग द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ 2 कंपनीज। मैं आपको इस वीडियो में एक्चुअली काफ़ी चीज़ें बताऊंगा जो अक्सर मेरे पास काफ़ी लोग एक्चुअली अब एडवाइस के लिए आते हैं बिजनेस शुरू करने के। एक्चुअली बिकॉज मेरी जो ब्रांड स्टोरी है, जो नुस्खे बाय पारस और स्टड मफिन की जो ब्रांड स्टोरी है, बहुत यूनिक ब्रांड स्टोरी है। पहली बात तो हम देश भर की पहली LGBTQ फ्रेंडली ब्रांड बन गए, जिसका लिटरली द बिगेस्ट कम्युनिकेशन इज द फैक्ट दैट हमारे हर प्रोडक्ट पे लव इज लव लिखा हुआ है, राइट। अब मैं आपको ये बता इसलिए रहा हूँ बिकॉज ब्रांड स्टोरी क्या होती है। आप मुझे जानते हैं, आपने पारस के नुस्खे को पिछले 2-2.5 साल से फॉलो किया होगा। पारस के नुस्खे क्या है अगर आप नहीं जानते, मैं स्किन केयर बनाता हूँ, राइट। अच्छा, मेरा जो सबसे पहली एडवाइस होती है सबको, वो ये होती कि अपनी सबसे बड़ी वीकनेस को अपना बड़ा स्ट्रेंथ बना दे। और मैं आपको जो 2 पहलू बताने वाला हूँ मेरे खुद की ज़िंदगी के, वो लिटरली मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वीकनेसेस हो सकती थी, बट उनकी वजह से टुडे आई प्रॉफिट सो मच। ओके, तो मैं पहली चीज़ आई वांट टू टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी। I am not saying being bisexual and gay is by any chance a weakness, alright? Not for me, but दुनिया भर के लोग एक्चुअली इस सेक्सुअलिटी को एज वीकनेस देख सकते थे। Here's the thing, जब मैं एक एक्टर होता था, मुझे जब रोल्स मिलते थे, मैंने जब पहली बार एक अमेजोन का शो किया था फोमो शॉट्स, उसके पहले मैंने एक बेबी स्टेप्स एक फिल्म की थी जिसको फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। जहां भी मैंने गे रोल्स किए, उसके बाद द प्रॉब्लम एज एन एक्टर मुझे कास्टिंग डायरेक्टर से सिर्फ गे रोल्स ऑफर करने लग गए। सो आई रिमेंबर एज एन एक्टर देयर वाज अ पॉइंट वेयर यार मेरे को सिर्फ ऐसे ही रोल्स मिलेंगे, which as an actor is very limiting, right? एज अ स्किन केयर गुरु, मैं स्किन केयर गुरु इसलिए नहीं बना बिकॉज मेरी स्किन फ्लॉलेस थी, अमेजिंग थी, मैं हमेशा चमक रहा था। मैं स्किन केयर गुरु इसलिए बना बिकॉज मेरे फेस पर गड्ढे थे, मेरे को पिंपल्स हो रहे थे, हमेशा प्रॉब्लम्स होते थे। सो एक्चुअली स्पीकिंग, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू कीप थिंकिंग अबाउट दिस, जब मैं अपनी स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर रहा था, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये था, भाई तुमसे कोई स्किन केयर क्यों खरीदेगा? बहुत सिंपल चीज़ है, बिकॉज अब ज़माना इतना बदल चुका है। जब आप एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देखते हो जिनकी स्किन फ्लॉलेस है, अमेजिंग है, भाई जिसकी स्किन पे ना दाग है, ना धब्बे हैं, ना पिंपल्स है, ना रैशेज है, ना मीले है, उसको तो स्किन केयर की जरूरत ही नहीं। वो तो नेचुरली जेनेटिकली ब्यूटीफुल है एंड टच वुड इज ग्रेट फॉर देम। स्किन केयर की ज़रूरत होती है मेरे जैसे लोगों को जिनको गड्ढे भी हैं, पॉट होल्स भी हैं, पिंपल्स भी हैं, तो अभी तक भी पिंपल्स आते हैं, राइट। दैट वॉज माई डिसएडवांटेज। बट मैंने क्या किया, बिकॉज मैं अपने स्किन केयर के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ा, मेरा एक्ने वॉज द बिगेस्ट इशू, मैंने उसके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ा, मैं आयुर्वेदा में घुस गया, एंड देन आई रियलाइज माई एक्सपर्टीज वॉज इन इट। तो हर बार मेरे को जो पिंपल होता था, मैं कोई वीडियो बनाता था, पारस का नुस्खा बनाता था, आपको भी सिखाता था, यू वुड कीप लिसनिंग टू इट। हमारा ट्रस्ट जो बना आपका मुझ पर, वो इसलिए बना बिकॉज मैं जो बना रहा था अपने फेस पर लगा रहा था। दैट बिकेम माई ब्रांड स्टोरी। इट वॉज दिस गाय हु इज सिटिंग एट होम, हु इज इन मुंबई, जो कि अपने प्रोडक्ट्स खुद बना रहा है, राइट। जो मेरी ब्रांड स्टोरी थी, मेरे को कल्टिवेट नहीं करनी पड़ी। वो जो दूसरा एंगल है, राइट, जो मेरी जिंदगी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, एक तो हेल्थ वेलनेस, तो आई वाज ऑलवेज इनटू दीस थिंग्स। इस वाई आयुर्वेदा वाज अ नेचुरल कनेक्ट फॉर मी बिकॉज मैं सालों से आयुर्वेदा कर रहा था, राइट। जो LGBTQ का एंगल था, आई रिमेंबर व्हेन आई ऑल्सो सेड मुझे अपने हर प्रोडक्ट पर लव इज लव चाहिए। वी आर द फर्स्ट कंपनी एंड द ओनली कंपनी इन इंडिया, एंड आई से दिस सो प्राउडली, व्हिच डिस्प्लेज लव इज लव ऑन एवरी सिंगल प्रोडक्ट ऑफ माइन। हमें इसकी ज़रूरत है नहीं है। जब हम ये डाल रहे थे, मुझे व्हेन आई स्पोक टू ऑलरेडी मार्केटिंग एक्सपर्ट, जैसे मत करो ऐसा, यू आर नॉट बीइंग इंक्लूसिव, तुम बहुत लोगों को ऑस्ट्रेसाइज कर दोगे। ऑस्ट्रेसाइज मतलब जैसे ही तुमने ये डाल दिया मेरे हर प्रोडक्ट पे, लिटरली ऑन एवरी सिंगल प्रोडक्ट ऑफ माइन, आप मेरा सिग्नेचर देखते हैं, ऑलराइट, व्हिच यू ऑब्वियसली सी माय सिग्नेचर। आप बिग पुच्ची देखते हैं जो मेरा सिग्नेचर है, लव इज लव देखते हैं, व्हिच इज फॉर प्राइड, एंड यू सी मेरा भारत महान। नाउ दीज आर द 4 थिंग्स दैट आर सो इंपॉर्टेंट टू मी, ओके। अब ये जो कहानी है, ये मेरी ब्रांड स्टोरी है, ये मेरी जिंदगी की कहानी है। मेरा भारत महान क्यों? आई एम अ फौजी चाइल्ड, मेरे डैड नेवी में थे पहले। आई हैव ग्रोन अप विद द आर्म फोर्सेस। वो जो रग रग में कण कण में होता नहीं है, वो भारतीयता वो भरी हुई है। एज अ फौजी चाइल्ड भाई मैंने अपने डैड को देखा है ऐसे जाते हुए, व्हेन दे हैव गॉन टू फाइट फॉर वॉर्स, वो हमारे दिल में है। मुझे पहले आई रिमेंबर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता था बिकॉज जिस हिसाब से हम बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ देसी साउंडिंग गाय। तो अगर मैं जो पहले मुझे बोलते थे भाई तुम्हारी हिंदी भी इंग्लिश के जैसे साउंड करती है, बहुत लोग बोलते थे कि व्हेन यू टॉक अबाउट बीइंग इंडियन बट यू डोंट लुक एंड साउंड लाइक अ टिपिकल इंडियन गाय। बट उससे कभी फर्क नहीं पड़ा बिकॉज आई वाज सो स्ट्रॉन्ग इन माई कन्विक्शन। मुझे हर प्रोडक्ट पर इंडिया हाफ करने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन आई वांटेड टू मेक दैट कम्युनिकेशन आई मेड श्योर एवरी सिंगल प्रोडक्ट ऑफ माइन हैज इंडिया रिटन ऑन इट। इट वाज अ बिग कम्युनिकेशन फॉर मी एंड वांटेड टू डू इट। आई डिडंट नीड टू डू इट, आई वांटेड टू डू इट। जो लव इज लव की कम्युनिकेशन है, व्हेन आई वांटेड टू पुट द रेनबो फ्लैग आउट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं LGBTQ प्राइड का फ्लैग का मतलब क्या होता है। पर जब वो हर बार उस हर प्रोडक्ट पर जब वो देख रहे हैं लव इज लव, एंड दे सी इट ऑन एवरी सिंगल प्रोडक्ट, इवन माई ग्लास स्किन रेंज,
somewhere they're getting normalized with it, right? You know, marketing में, and this is the part that you should understand, marketing में there is India and there is Bharat. ये जो terminology होती है, I know it sounds very elitist, but India is the forward going India, metropolitans का India, बड़े cities का India. भारत हम उसको मानते हैं जो हमारा रूरल इंडिया है, जो हमारा बेस है. माई स्टोरी, जब मैंने LGBTQ के बारे में मैं हमेशा से ओपनली बात करता था. मेरे बॉयफ्रेंड्स के बारे में आपको पता है, मेरी गर्लफ्रेंड्स के बारे में आपको पता है, मेरे हार्ट ब्रेक्स के बारे में आपको पता है. वॉट वॉज इंटरेस्टिंग अबाउट माई स्टोरी वॉज बिकॉज द फैक्ट मैं जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहा था, आई वॉज ऑनेस्ट अबाउट एवरी थिंग विद यू फ्रॉम द वर्ड गो. और मैंने हमेशा ये भी कहा है, मैं ऑनेस्ट आपके लिए नहीं था, मैं ऑनेस्ट इसलिए था बिकॉज मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जितने भी हो रहे थे, क्योंकि मैं अपनी हर चीज़ के बारे में ऑनलाइन कैमरा पे बात कर रहा था, वो ऑटोमेटिकली मेरी थेरेपी बन गई. I went through the worst breakups with one of my boyfriends. It broke me. I spoke about it. मेरे डैड का जो ड्रिंकिंग इशू है वो सालों से चल रहा है. It keeps plaguing me. You see dad and me chilling together, मस्ती करते हैं. But you know वो जो ड्रिंकिंग है उसने मेरी लाइफ को बहुत टाइम डिस्ट्रॉय किया. You know that I've been vocal about that. जब मैं थेरेपिस्ट से बात करता हूँ, मैं थेरेपिस्ट हमेशा मुझे ये कहते हैं कि तुम क्योंकि सब कुछ खुलकर कैमरा पे इतने अच्छे से बोलते हो और आसानी से बोलते हो, तुम्हारा गिल्ट नहीं है. और जिस बंदे में गिल्ट और शेम में एट्रीब्यूट नहीं करता उस चीज़ को, इसलिए बिकॉज मैं इतना ओपन हूँ. हर बार मैं जब वीडियो बनाता हूँ, आई बीन सो ऑनेस्ट अबाउट दिस, मैं वीडियोस अपने लिए बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. दैट बिकेम थेरेपी फॉर मी. बट व्हाट हैपेंड देयर, यू रियलाइज पारस, sorry, I'm going to talk about myself in the third person a lot because I'm trying to give you a brand idea. You realize, okay, Paras is an honest guy, जिसको दिख रहा है वैसा दिख रहा है, जो कर रहा है दिखा रहा है. जब मैं वीडियोस भी स्टोरीज भी बना रहा हूँ, मैं जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, गंजी पहनी नहीं पहनी है, whatever, you're seeing my life very unfiltered, right? मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा आसान इसलिए था बिकॉज आई ऑलवेज थॉट आई वाज इनक्रेडिबल. कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा नार्सिसिज्म हेल्प्स यू अ लॉट. ओके, आई डोंट थिंक मैं नार्सिसिस्ट कंप्लीटली, बट आई डू लव माई सेल्फ, आई एंजॉय माई सेल्फ, आई लव माई ओन कंपनी. मेरे को सबसे अच्छी, मेरा सबसे अच्छा टाइम एक्चुअली वही होता है जब मैं अकेला होता हूँ. मजे, मैं अपने पे इतना खुश हूँ ना अपने आप को, बड़ा मज़ा आता है. मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? नुस्खे बाय पारस एंड स्टड मफिन की जो स्टोरी है वो पारस की ज़िंदगी की स्टोरी है. ये जो ब्रांड स्टोरी है, दिस इज व्हाट मेक्स माय विटामिन सी सीरम डिफरेंट. इट इज व्हाट मेक्स माय ग्लास स्किन डिफरेंट. इट इज व्हाट मेक्स माय रेटिनॉल डिफरेंट. प्रोटीन पाउडर्स, BCAA, मेरे फैट बर्नर्स, इट मेक्स, दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफरेंट. ऑफ कोर्स मेरे प्रोडक्ट्स अलग है बिकॉज मैं उनको बनाता हूँ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वो तो आप तब जानोगे, आपने जब मेरा विटामिन सी सीरम यूज़ कर लिया एक बार, उसके बाद आप रियलाइज करोगे आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या बुरा लगा. लेकिन आप जब पहली बार वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप उसको इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो पारस इस कैरेक्टर को देखा है, आपको ये लड़का अच्छा लगता है, या आपको उसकी बात पे विश्वास है, या पारस के साथ आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है. द गाय इज बीइंग ऑनेस्ट, राइट? आई वांट टू टेल यू दिस, माय बिगेस्ट, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल्स एंड पाइराइट, मैं ऊपर से आई मीन क्रिस्टल्स. आप में से इतने सारे लोग क्रिस्टल्स के साथ मेरे लिए क्यों जुड़े? वाई? बिकॉज यू रियलाइज द चेंज दिस वाज ब्रिंगिंग. आपने देखा था जब मैं धर्मशाला में था, आई वॉज मैडली इन लव विद दिस बॉय, और बहुत सारी चीज़ें अटक गई थी. मैंने जब पहली बार एमेथिस्ट पहना था, इट ब्रॉट ह्यूज चेंजेस इन माई लाइफ. यू आर पार्ट ऑफ दैट स्टोरी विद मी. मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपनी ब्रांड शुरू करना चाहते हैं, बहुत लोग अक्सर ये भूल जाते हैं, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इज अबाउट क्रिएटिंग अ लार्जर आइडिया दैन जस्ट द प्रोडक्ट. अगर आप घर पे पर्दे बना के बेच रहे हैं, अगर आप घर का कुछ खाना वाना बना के बेच रहे हैं, अगर आप जोमेटो पर जाना चाहते हैं, अपना होम फूड बेचना चाहते हैं, अपैरल, जो भी आप बेचना चाहते हैं, व्हाट इज योर पर्सनैलिटी इन इट, राइट? नाउ हूएवर इज बाइंग माई प्रोडक्ट्स, ओके, मैं बहुत मेहनती हूँ. माई प्रोडक्ट्स आर लाइक, आई वर्क वेरी हार्ड ऑन इट, एंड द फैक्ट दैट आप इतनी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं आप में से इतने लोग, विच ऑब्वियसली मीन्स आपने पहली बार तो खरीद दिया, पर आप मेरा फैट बर्नर बार बार इसलिए ले रहे क्योंकि आपने जब मेरा फैट बर्नर खरीदा, स्टड मफिन का फैट बर्नर, आपका उससे फैट लॉस हुआ, राइट? वो तो आपने जब एक बॉटल ली तब पता चला. पहली बार तो आपने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आपने पारस को देखा है. पारस, आपको पता है कितना जंक खाता है, कितने पिज्जाज खाता है, आपको पता है मेरा स्वीट टूथ है, एंड येट आई एम स्टेइंग फिट ऑल द टाइम. आपको पता है मेरी स्लिप डिस्क है, बट फिर भी मैं मोटा नहीं होता. क्यों? मैं अपने फैट बर्नर को खाता रहता हूँ. हर 2 महीने में आई स्टार्ट अ न्यू साइकिल. अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, प्लीज फोकस ऑन द फैक्ट. अपने आप से पहली बार तो ये पूछिए, व्हाट मेक्स यू यूनिक, ऑलराइट? What makes Paras unique? सॉरी, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ. What makes Paras unique is the fact that पारस को कोई मतलब फिक्र ही नहीं है कि ज़िंदगी में और किसी के साथ क्या हो रहा है. मैं अपने बबल में रहता हूँ. ना मुझे ये पता है कंपटीशन क्या कर रहा है, ना मेरे दिमाग में कंपटीशन है. मैं इंस्टाग्राम पे 0 लोगों को फॉलो करता हूँ. मैं कंटेंट कंज्यूम नहीं करता हूँ. मैं जो भी कंज्यूम कर, माई टाइम इज़ प्रेशियस. मैं जब कुछ देख रहा होता हूँ, कुछ पढ़ रहा होता हूँ, मैं लिटरली वही चीज़ देखता पढ़ता हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, रुचि है, और मुझे ऐसी चीज़ में टाइम स्पेंड करना लगता है जिससे मेरी कुछ एनहेंसमेंट हो. आप मुझे कभी नहीं देखोगे रील्स पे बैठ के कोई मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ. आई नो यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इवन माई ओन रील्स, बट इफ़ यू सी फॉर मी, मेरे लिए पर्सनली, मैं किसी को ऐसे देख रहा हूँ, यू नो, कोई लड़का क्यूट है, लड़की क्यूट है, अनलेस आई एम गोना स्लीप विद देम, गोना हैव सेक्स विद देम, आई हैव नो इंटरेस्ट इन स्क्रॉलिंग थ्रू अ फीड. मेरे लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट?
तो मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जब अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट वेरी वेल, बट दैट्स माई ब्रांड स्टोरी, राइट? मैं अपने यूनिवर्स में रहता हूँ। आई हैव नेवर केयर अबाउट वॉट अदर पीपल आर डूइंग, कोई और ब्रांड क्या कर रही है, कोई कैसे कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बिकॉज मेरी वो जो रेस है, मुझे एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बिजनेस पार्टनर है अंकुर, एंड आई लव हिम एंड ही इज़ रियली द क्लोजेस्ट पर्सन इन माई लाइफ एंड ही नोज दैट, ओके? हम जब पहले जुड़े थे पहली बार, आई रिमेंबर, अच्छा एक्चुअली लेट मी जस्ट कम टू दैट पॉइंट, इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड अ बिजनेस पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर अगर आप पार्टनरशिप करो, ऐसा बिजनेस पार्टनर हो फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज अ नाइस गाय। जब मैं अपने पार्टनर अंकुर के बारे में सोचता हूँ, मैं ऐसे आंख बंद करके कह सकता हूँ द गाय इज सो संस्कारी, ही इज गॉड फियरिंग, उसका दिल इतना साफ और इतना अच्छा है, क्योंकि वो और मैं एक टाइप के लोग हैं, हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, और बिजनेस ट्रस्ट के बिना नहीं चल सकता। अगर मेरा पार्टनर ऐसा होता कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ या मैं शकी इंसान होता, हमारी हमेशा गड़बड़ होती, बिकॉज अगर आप हर चीज़ पे शक करोगे उसकी तो कोई मतलब बुनियाद ही नहीं है फिर, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो मेरी कंपनी है नुस्खे बाय पारस स्टड मफिन, नुस्खे बाय पारस मैंने पहले शुरू किया था 2019 में विद अनदर पार्टनर. That guy was the reason I actually started the business and he's incredible, okay? He was fantastic. In fact, वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता तो मैंने कभी बिजनेस शुरू नहीं किया होता. पर वो टाइम अलग हो जाता है, एक समय ऐसे हो जाता है, हमारा ट्रस्ट लेवल कभी उतना नहीं था. आई एम नॉट सेइंग ही चीटेड मी, ही वाज अ ग्रेट गाय, बट आई कुडंट ट्रस्ट हिम इम्प्लिसिटली. उसमें कहीं ना कहीं इनोसेंस नहीं थी. अंकुर और मैं दो बच्चों के जैसे, हम भले ही मल्टीपल करोड़पति हों, कितने पैसे कमाए, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन पता नहीं कितने 100 करोड़ हो गई हो आज, लेकिन हम फिर भी बच्चों के जैसे, हमें कुछ नहीं बदला. मैं अभी भी कच्चे बनियान में घूमता हूँ, अंकुर भी ऐसे चिल करता है. हमको ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ करने का शौक नहीं है. आपने देखा होगा मेरे कपड़े, रहन से ज़्यादा कुछ, रहन से तो चलो मैंने बंगला ले लिया, बट ऐसे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ. आई स्टिल ईट 1 मील अ डे, जैसे हमारे ऋषिमुनि एक ही टाइम खाना खाते थे. मैं बहुत साल से ऐसे एक टाइम पे खाना खाता हूँ. बट आई थिंक इट्स सो इंपॉर्टेंट, अगर आप बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, यू पार्टनर विद समवन हु यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, क्योंकि बिजनेस अकेले नहीं हो सकता एंड योर टीम हैज़ टू बी फैंटेस्टिक. जो स्टड मफिन और नुस्खे की टीम है, वी हैव अ होल आर्मी ऑफ पीपल. ओके, दीज आर पीपल हु लव बीइंग विद अस. कोई लोग हैं, लाइक वी हैड आवर फर्स्ट एम्प्लॉई हु लेफ्ट. आई थिंक हमारे लिए वो, मेरे लिए इतना बड़ा जोड़ था वो, बिकॉज वी हैड वन एम्प्लॉई हु लेफ्ट अस, जो पहली बार हुआ हमारी ज़िंदगी में. बट वही बात है, उस एम्प्लॉई का बाकी लोगों से रिलेशनशिप था नहीं. जब मैं वापस लुधियाना के ऑफिस में गया, लाइक नोबडी वाज मिसिंग दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉई. यू नो, दैट्स व्हाट हैव टोल्ड अस अ होल डिफरेंट थिंग. तो पहला पॉइंट अबाउट योर बिजनेस, हैव योर ब्रांड स्टोरी एंड मेक श्योर इट्स अ रियल ब्रांड स्टोरी. दूसरी चीज़, मेक श्योर यू हैव अ पार्टनर जिसको आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर पाओ. मैं मतलब ऐसे भगवान को इतनी बार नमन करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अंकुर है फॉर मल्टीपल रीजंस. मेरी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, सबसे पहला पॉल अंकुर को जाता है. ही इज़ माई रॉक. उसको इतने इशूज़ होते नहीं लकली, बट जब उसके बीच में इशूज़ होते हैं, आई एम हिज रॉक. बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, ही इज़ देयर अ लॉट मोर फॉर मी देन आई एम देयर फॉर हिम. मतलब वो तो मतलब लिटरली मेरे से छोटा है, बट आई लुक एट अंकुर एज माई बिग ब्रदर. वो जो काफ़ी चीज़ जो मेरे को नहीं समझ में आती, पैसा वैसा, वो सब अंकुर हैंडल करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता. ओके, बट इट्स इंपॉर्टेंट हैव अ गुड बिजनेस पार्टनर. जो तीसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ एडवाइस, जो मैं अपने कजन्स को देना चाहता हूँ कितनी बार जो शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट योर बिजनेस स्मॉल. हम सबके दिमाग में ऐसा होता है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बना दूँ, मैं 1000 करोड़ की कंपनी बना दूँ, मैं ये कर दूँ, पहले मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूँगा. जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर आपके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है कि आप ब्रेक इवन करने में ही 5 साल लगाएंगे, 6 साल लगाएंगे, 10 साल लगाएंगे, उस बिजनेस का कोई फ़ायदा नहीं है. स्टार्ट बेसिक. पहले आप खर्चा नहीं करेंगे. पहले आप ये शुरू करेंगे कि हम कम से कम खर्चे में क्या कर पाएँ. अब आप जो भी आपकी इंडस्ट्री है, आपको कंप्यूटर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उनको रेंट कर लो. फर्नीचर लेने की ज़रूरत नहीं है, रेंट कर लो. ऑफिसेस तो बनाने में खर्चा करो ही मत, बिकॉज वो सबसे बेकार कॉस्ट है आज. वो आप बाद में आगे जाके कर सकते हो. अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कुछ आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं, वो मेंटालिटी बदल चुकी है अब. तो अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो और आपका पहला स्टेप है कि मुझे 20 लाख खर्चा करना है, आप वहीं पर गलत हैं मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार. आई कुड बी रॉन्ग. स्टार्ट योर बिजनेस वेरी स्मॉल. मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जिससे भी बात करूँ तो लोग पहले ही बोलते हैं, यार मेरे को तो ना 2.5 करोड़ की फंडिंग चाहिए. एंड आई एम सिटिंग एंड थिंकिंग, तुमको कोई फंडिंग क्यों देगा, क्योंकि तुमने ना कुछ प्रूव किया है ना कुछ किया है, राइट? तो स्टार्ट स्मॉल. आपकी मैक्सिमम बिजनेस कैपेसिटी, आई डोंट नो व्हाट इंडस्ट्री यू वांट टू लुक अप, बट लाइक लुक एट अ नंबर विच इज सो ईजी दैट आप पहले तो उस कॉस्ट को रिकवर कर पाओ. जब आपको ये पता है ना, आपका जिगरा ऐसे सॉलिड है कि आप इस कॉस्ट को रिकवर कर लोगे, आपका बिजनेस बिल्कुल ठीक चलेगा, बिकॉज आपको ये पता है कि इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन है. ओके, तो वन अदर थिंग आई वांट टू टेल यू लास्टली बिफोर आई मूव ऑन फ्रॉम दिस वीडियो. जब आपका बिजनेस चलने लग जाता है, आपके बहुत सारे चैलेंजेस आने लग जाते हैं. नाउ दैट इज व्हेन यू नीड टू, अब हम उस फेज में, आई हैव टू प्रोटेक्ट व्हाट आई हैव बिल्ट सो हार्ड कॉन्स्टेंटली. हर डायरेक्शन से लोग, पहली बात तो जब आपका बिजनेस चल रहा है, यू नो व्हाट पीपल से, माइंड योर ओन बिजनेस. जब आपका असली में बिजनेस होता है, यू वांट टू से दिस टू एवरीवन. चलते फिरते उठते बैठते मैं जहाँ भी जाऊँगा, मैं अपनी चीज़ करूँगा. मुझे बिजनेस डिस्कस करने में किसी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे लिए वो काम है.
पर आप उठते बैठते फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, ये जो सब आपको आइडियाज़ देते रहेंगे, तुम ये करो वो करो ये करो, जो मैं मांग कभी नहीं रहा हूँ। अब उनका मान रखना पड़ता है बिकॉज यू नो जो आपको बोल रहा है वो प्यार से बोल रहा है, बट इन माई हेड इट ऑल्सो बिकम्स इनंडेटिंग बिकॉज पूरे दिन तो हम व्यापार कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू हियर दैट एनीमोर, बट वो मेरे लिए है, राइट? मे बी यू लाइक टू हियर बिजनेस आइडियाज। एक फेज मेरा भी था जब मुझे अच्छा लगता था, बट दैट इज कॉन्स्टेंटली अ थिंग वे अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, गेट रेडी बिकॉज एवरी वन विल टेल यू हाउ टू रन योर बिजनेस, जो उन्हें कोई आइडिया एक्चुअली है नहीं, क्योंकि अगर उनको पता होता वो कर लेते, राइट? तो उसमें इधर यू स्माइल एंड मूव ऑन और यू वेरी पोलाइटली टेल पीपल से यार मेरे को काम वाम की बात नहीं करी, कुछ छोड़ दो। दूसरी प्रॉब्लम है, बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब आपका बिजनेस चल गया, वो होते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोने वाले, सब इकट्ठे हो जाएंगे। एवरीवन विल स्टार्ट रीचिंग, और हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे। एवरीवन वांट्स टू टेक अ पाई ऑफ योर बिजनेस विदाउट हैविंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उसके लिए भी बहुत सिंपल चीज़ है, यू ब्लेम इट ऑन, यू नो, यू हैव टू जस्ट से येस, यू हैव टू से नो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। कई बार आपको रिलेशनशिप रखने के लिए करना पड़ता है, पर ये बहुत ज़्यादा इशू है बिकॉज पिछले 6-7 महीने में अगर अंकुर में देखें, हमको इतने सारे लोग आते हैं जो पता नहीं कहाँ से घुस जाते हैं बिकॉज दे ट्राइंग टू डू समथिंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस एंड यू हैव टू पुश बैक। मे बी यू डोंट वांट टू पुश बैक, मे बी आप उस ग्रोथ स्टेज पे जहाँ आप लोगों को चाहते हैं, बट एटलीस्ट फॉर अंकुर एंड मी लाइक दैट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल विद अस। आई रिमेंबर हमने जब पहले कंपनी शुरू की थी, पहले एक बंदा खड़ा हो गया था, मेरे को इस कंपनी का स्टेक चाहिए। तो इस चीज में एंड यू नो आई रिमेंबर वी हैड टू पुश बैक अ लॉट बिकॉज अंकुर का कोई क्लोज बंदा था, ये था वो था व्हाटएवर, एंड आई वाज जस्ट लाइक ब्रो लाइक दैट्स नॉट गोना हैपन, राइट? तो यू हैव टू बी सो केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर बिल्डिंग बिकॉज एवरीवन विल वांट अ पीस ऑफ योर पाई। यू नो पहले आई वाज ऑलवेज लाइक अ चाइल्ड, बट आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउ यू हैव समथिंग टू लूज। जब आपका बिजनेस बढ़ने लग जाता है, जब आपका बिजनेस बनने लग जाता है, देन यू केयर मोर अबाउट दीज थिंग्स। तो हर चलता बंदा जब आपके साथ समवेयर दे ट्राइंग टू डू समथिंग विद यू, यू हैव टू ऑल्सो वेरी क्लियरली ड्रॉ लाइन सिंग भाई यू नो दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद दिस। अच्छा, दूसरी चीज़ है, लोग चलते फिरते आपको हर छोटी चीज़ पर एडवाइस देते रहेंगे, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, ये गलत है वैसा है। यू हैव टू जस्ट लाइक या तो आप सब एडवाइस सुन लो, या अगर आप मेरे जैसे हैं, आई ऑल्सो यू नो आई एम लाइक जब मैं दोस्तों के साथ चिल करो, आई वांट टू जस्ट चिल, तो देन आई डोंट रियली पे टू मच अटेंशन टू इट। जो एक और चीज़ है जो मैं आपको बोलूँगा विच इज़ नॉट पोलिटिकली करेक्ट, बट अगर आप बिजनेस में हैं, द कस्टमर इज़ ऑलमोस्ट नेवर राइट। एज द इंडियन कंज्यूमर हमको हमेशा पढ़ाया गया था द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। भाई जो हमारे कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज़ और कस्टमर केयर को लोगों से डील करना पड़ता है, ओह माई गॉड, पीपल विल से द मोस्ट रिडिक्यूलस थिंग्स, और कस्टमर को लगता है वो बिल्कुल सही है। इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप जब बिजनेस शुरू करोगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर विल बी इशूज़, देयर विल बी प्रॉब्लम्स। हमारे इतने बार ट्रक सीज हो जाते हैं, माल पहुंचता नहीं है, हमने तो सामान भेज दिया, कुरियर पार्टनर ने डिले कर दिया, और हमारे कुरियर पार्टनर सब बड़े बड़े पार्टनर्स हैं, हम ई कॉमर्स के हैं। जब एक बार सामान हमारे गोडाउन से निकल गया, कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचा, कंज्यूमर को नहीं पता कि सप्लाई चेन कैसी चलती, कंज्यूमर इज़ नॉट एजुकेटेड अबाउट दैट, उनको जानने की जरूरत भी नहीं है। एक तो अमेजोन ने जो ये पूरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा कर दी लोगों की कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा बिजनेस चलता कैसे। So very often you have to understand, you have to be realistic, you can't take it too personally, you have to get on work। मैं जब Amazon में भी एक फ्रिज ऑर्डर किया था, वो फ्रिज 3 दिन के बाद आया है, ऑलराइट, Amazon से। तो these issues will keep happening, वही अलग बात है। जो दूसरी चीज़ होती है कस्टमर्स के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत एलिटिस्ट साउंड करता है, एक होते हैं हाई वैल्यू कस्टमर्स, एक होते हैं लो वैल्यू कस्टमर्स। हाई वैल्यू कस्टमर जो बहुत खर्चा करता है, बहुत चीज़ें खरीदता है, आपको तंग सबसे कम करेंगे। जो लो वैल्यू कस्टमर होता है, जो सबसे कम चीज़ लेगा, जिस पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा, वो है जिसको मतलब 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में चाहिए, पर उसके साथ 4 चीज़ें फ्री चाहिए। ये आपका दिमाग सबसे ज़्यादा खाएंगे। तो अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यू ऑल्सो हैव टू डू सम कस्टमर प्रोफाइलिंग। जब आप देख लो कस्टमर का डेटा, आपके कस्टमर कैसा एग्जीक्यूटिव्स देखेंगे कि कौन है जो कितना कैसा खर्च करते हैं, बिकॉज हाई वैल्यू कस्टमर्स आपको इरिटेट नहीं करते। बिकॉज क्वाइट ऑनेस्टली एंड फ्रॉम अ प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव, हाई वैल्यू कस्टमर को पैसे की इतनी फिक्र नहीं है, उन्हें कुछ खरीद लिया, अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है, चल गया तो चल गया, प्रोडक्ट चल नहीं तो नहीं। जो लो वैल्यू कस्टमर है, जिसने 100 चीज़ की भी चीज़ खरीदी, वो उससे मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहा है, उनकी रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है उस प्रोडक्ट से, राइट? तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आपके लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से आएंगी, बट द फैक्ट इज यू कैन इग्नोर देम बिकॉज दैट मार्केट इन इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट, राइट? बट दीज थिंग्स यू हैव टू बी वेरी सॉर्ट ऑफ ओपन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एयरपॉड्स खरीदे थे, एयरपॉड 26,000 के थे, पहले दिन ही वो आए, वो काम नहीं कर रहे। आई हैव गिवन देम टू एप्पल स्टोर, वो उन्हीं के पास है, मतलब जब से आए वो डब्बे से निकल के वहीं गए, मेरे पास नहीं थे। मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब मैं उस दिन वहाँ पे गया था, देयर वाज अ गर्ल हु वाज क्राइंग। क्यों? उसने भी एयरपॉड्स खरीदे, काम नहीं किया, मैंने इतने पैसे खर्च किए, उसने आई थिंक उसकी पूरी सैलरी होगी 26,000 व्हाटएवर, शी वाज क्राइंग, राइट? शी वाज फाइटिंग, येलिंग, स्क्रीमिंग व्हाटएवर। उसकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसके लिए वो पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बट द फैक्ट इज द केस इज द सेम, द प्रोडक्ट इज द सेम, हमको मिलेगा भी वो 6 दिन के बाद ही, ऐसा नहीं कि उसको जल्दी मिल गया, राइट? बट द फैक्ट इज दैट कस्टमर जिनके लिए पैसा इज हार्ड अर्न मनी विल ऑलवेज बी अ मोर चैलेंजिंग कस्टमर। एंड आपको इसलिए मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका प्राइस पॉइंट डिक्टेट करेगा कि आप किस कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो। अगर मेरी हर क्रीम, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट, दिस इज माई नंबर 2 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट राइट नाउ, मेरा नंबर 1 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मेरा पिगमेंटेशन क्रीम है, जो झाइया नहीं हो जाती, उसके पास का पिगमेंटेशन को सबसे ज़्यादा बिकता है।
ये वाला प्रोडक्ट आई थिंक 599 699 का है, इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज ऐसे महीने में 4 स्प्रे लगते हैं, और मतलब 4 स्प्रे, और इससे आपका हेयर फॉल रुकता है अगर आपको हेयर फॉल कंट्रोल होता है। ये वाला कंज्यूमर को इतना ज़्यादा तंग नहीं करेगा, लेकिन जो सस्ता वाला कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा तंग करेगा। बट वी हैव टू नो दिस बिकॉज अगर इसी प्राइस पॉइंट का ये वाला कंज्यूमर उसको खरीदेगा नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज योर प्राइस पॉइंट विल आल्सो डिक्टेट द काइंड ऑफ कंज्यूमर यू गेट। तो अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि कैसे बैंडविड्थ का प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन। लास्टली आई वांट टू गिव यू दिस वन एडवाइस व्हिच आई रियली होप्स हेल्प्स यू। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड टू नॉट मेक एनी मनी एट ऑल फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। जब मैं इन्फ्लुएंसर था, मैं हर प्रोडक्ट के लिए, हर इंटीग्रेशन के लिए कुछ 1-1.5 लाख रुपए लेता था। हर इंस्टाग्राम वीडियो के लिए व्हाटएवर मेरे को 1-1.5 लाख का पैकेज मिलता था। कुछ हज़ार स्टोरी डालने के लिए, कुछ हज़ार पोस्ट डालने के लिए, कुछ रील डाले, तो मतलब 1.5-2 लाख मेरे को मिल जाता था हर इंटीग्रेशन का। मतलब उसमें कॉस्ट होगी 75,000 रुपीज़ एक रील की, 50,000 का एक वीडियो का, जो भी। जब मैंने अपनी ब्रांड लॉन्च की, मेरा सबसे पहला लॉस तो 1-1.5 साल हुआ, मैंने इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी बंद कर दी बिकॉज मेरा मतलब ये था, मेरी क्रेडिबिलिटी फिर तो कि हर कुछ भेज देता है। आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल से ना हो, अब तो मैं इन्फ्लुएंसर हुई नहीं, मैं किसी और की ब्रांड प्रमोट ही नहीं करता। आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट, राइट? बिकॉज एनीथिंग आप मुझे देखते हो किसी प्रोडक्ट के साथ, आपको पता है पारस का ही प्रोडक्ट है, ही इज मेकिंग इट। आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, मैं बनाता हूँ ये। आई एम द वन हु कम्स विद व्हाटएवर एक्सपर्टीज आई हैव टू से दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड, राइट? सो बी रेडी फॉर लॉसेज बिकॉज पहले मुझे लिटरली जब महीने की अगर मैं 4-5 इंटीग्रेट हो 10-12 लाख का तो लॉस होने लग गया था, एंड आवर कंपनी वाजंट मेकिंग सो मच मनी देन। तो मतलब देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई हैड टू पुट माई सेल्फ ऑन द बैक बर्नर, सेइंग अगले 6-7-8 महीने मेरे लिए ऐसे हैं जहाँ पर मैं जितना पैसा कमाने की आदत थी मेरी, वो नहीं आएगा। वो अलग बात है कि उसके बाद जब आएगा तो भगवान की दया से बहुत ज़्यादा आएगा। बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस टू हैव अ लीन पीरियड। ये मैं खासकर उनके लिए बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग जो अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको जॉब में सिक्योर पैसे मिल रहे हैं, राइट? अपने बिजनेस पे सिक्योरिटी कभी नहीं होती। आज हम करोड़पति हैं, कल खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाए। यू हैव टू बी अ रियलिस्ट अबाउट दिस। नाउ आई एम ऑलवेज एन ऑप्टिमिस्ट बट आई एम अ कॉशियस ऑप्टिमिस्ट, राइट? तो मेरी एफडीज, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स, ये वो सारी इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स हर जगह होते हैं बिकॉज आपकी सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ बिजनेस पर हैं, वो इतना खराब हो जाएगा बिकॉज फिर आप उस बिजनेस को एंजॉय नहीं करोगे। फिर आप ऐसा हो जाएगा मेरे EMI भरनी, ये करना, वो करना है। तो मेरी लायबिलिटी लो रहती है और मेरे हमेशा एसेट्स हाई रहते हैं। मैंने आपको एज यूजुअल नो, मैं वीडियोस को स्क्रिप्ट तो था नहीं इसमें, मेरे को पता है, जो आपको बता रहा था मैं समझाने की कोशिश करता। आई रियली होप इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखी होंगी। काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं, मैं जब आई वाज टॉकिंग अबाउट मेकिंग दिस वीडियो, से तुम क्यों कंपटीशन खड़ा कर रहे हो अपने लिए, इतने सारे लोग आएंगे, पीपल विल डू दिस स्टफ। प्लीज अंडरस्टैंड, नुस्खे बाय पारस इज नॉट द ओनली स्किन केयर ब्रांड इन द कंट्री। स्टार्ट मफिन इज नॉट द ओनली लाइफस्टाइल ब्रांड इन द कंट्री और द वर्ल्ड। यू कैन मेक 5 लाइफस्टाइल ब्रांड्स ऑफ योर ओन, बट आपकी ब्रांड आपकी रहेगी, मेरी ब्रांड मेरी रहेगी। आई थिंक प्रॉब्लम है कि हम सब हमेशा सोचते हैं कि एक दूसरे को अंडरकट करेंगे, काटेंगे। इतने बड़े देश में ना हमारे पास इतनी जगह है। एप्पल इंडिया का 1% मार्केट ओन करता है, 1%, बट फिर भी उतना प्रॉफिट, बिकॉज मेरा भारत महान, वी आर एन इनक्रेडिबली लार्ज कंट्री। तो अगर आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दोगे ना, कंपटीशन पर फोकस मत करो, अपने आप पर फोकस करो। ये मेरी लास्ट स्ट्रैटेजी की टिप है आपके लिए। आई विश यू सो मच लव, सो मच सक्सेस। अगर आपका बिजनेस अच्छा हुआ, चला, और कहीं ना कहीं आपने याद किया ना कि पारस को इस वीडियो देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, आई बी सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू। आई विश यू लोड्स ऑफ लक एंड लोड्स ऑफ लव. Be amazing, be incredible, and go chak de fatte. Alright? Bye bye, namaste, and Om Shri Ganesha Nama to your new beginnings. Big Pucci.